चलो देखें, तो 1984 के हो गए है ना। अब देख लें हम 1985 के। तो 1985 के 4 नाम बोल रहे हैं, देखोगे कहाँ कहाँ है। ठीक, तो सबसे पहला मानस, देखो कहाँ है, कौन से राज्य में, असम। हाँ स्टेट बोलते जाना, हाँ स्टेट बोलते जाना और सही सही। ठीक, दूसरा इसके बाद काजीरंगा, हाँ घाना, राजस्थान। वेरी गुड। ठीक है, बस 3 ही है 85 में। देखें तो 85 में कौन कौन है, 3। चलो देखो, तो 1985, 1985 और 1985 याद रहेंगे। 1985 मानस, 1985 काजीरंगा और 1985 घाना। तीनों की क्वालिटी पता है कविता, तीनों की एक एक क्वालिटी है। इनमें गेंडा है और इसमें सारस पक्षी आते हैं, साइबेरियन पक्षी। ठीक, अब इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज में किया शामिल। काय के लिए किया, काय कि साइबेरिया से पक्षी आते हैं हर साल, समझ गए ना। और वो ठंड के ही मौसम में आते हैं। नहीं, अब जाने का समय हो गया उनका, अब वो वापस हो जाएंगे। ठीक, ठीक है ना। और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए दोनों फेमस। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट 85 हो गया। चलो एक बार रिवीजन हो जाए। 83, ठीक, 2 यूपी के, 2 महाराष्ट्र, फिर 84 के 1 उड़ीसा और 1 तमिलनाडु। ठीक, ओके। इसके बाद 85 असम और राजस्थान। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखें। अब इसके बाद 86 पे जाएं। तो 86 में देखो, इसमें है लेकिन 4 नाम सुनोगे। 86 के कौन कौन से हैं, अच्छे ध्यान से सुनो। गोवा के चर्च, दिख गया गोवा के चर्च, ओके। इसके बाद फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी साफ दिख रहा है, 2। ठीक, इसके बाद हम्पी, कर्नाटक में। हाँ, और इसके बाद है खजुराहो, खजुराहो। चलो देखें कौन कौन था। चलो किस किस को हो गया याद, बताते जाओगे। फतेहपुर सीकरी, चलो गुड। फतेहपुर सीकरी 1986, खजुराहो हाँ 1986, हाँ 1986, फिर हम्पी सन 1981 ये बन गई। सॉरी 86। क्लियर। चलो अब कंफ्यूजन पैदा होगा क्योंकि अब चीजें भर रही हैं, यहीं से कंफ्यूजन पैदा होगा, हो रहा है, यहाँ से कंफ्यूजन पैदा होगा। अब भी हम अगर 84 का पूछ ले तो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े से। तो अब कंसंट्रेशन शुरू कर दो। तो देखो पहले 1984 क्लियर कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। देखें 1986 सॉरी, फतेहपुर सीकरी यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक, खजुराहो एमपी, यूपी एमपी, फिर कहाँ गया, कर्नाटक, हम्पी, फिर गोवा के चर्च। सबकी स्पेशलिटी सुन लो। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा है, फतेहपुर सीकरी में क्या है, बुलंद दरवाजा। खजुराहो में क्या है, मंदिर है। कौन से मंदिर है, चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे, चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। ठीक, याद रहेगा, चंदेल राजाओं के मंदिर हैं, मतलब उनने बनवाए थे। शंकर जी का मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है ना, नहीं ये बहुत स्पेशल मंदिर है, बहुत स्पेशल है, समझे। इसकी स्पेशलिटी ये है, सुन लो स्पेशलिटी क्या है ना। इसकी स्पेशलिटी ये है कि वो चीज़ें जो लोगों को पता नहीं होती है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो जीवन शुरू होता है गृहस्थ आश्रम है ना, शादी के बाद, उसकी सारी चीज़ें इस मंदिर में बताई गई हैं, है ना। जिसको लोग हमारे समाज में गलत मानते हैं, जो चीज़ें, समझ गए, वो पूरा मंदिर की दीवारों पे बनी हुई हैं।
ये सारी चीज़ें। खजुराहो इसलिए स्पेशल है, वर्ल्ड हेरिटेज, शायद ही किसी देश में। हाँ, चंदेल राजाओं ने, और राजा का नाम बता दे रहे, वो था धंग। कौन था भैया? धंग, धंगदेव। ठीक, चंदेल राजा। चलो ये दो हो गए, फतेहपुर सीकरी, खजुराहो। थर्ड हम्पी। हाँ, हम्पी का हम तुम्हें बताने वाले थे, बाहुबली मूवी देखी है? यस सर। हाँ, बाहुबली मूवी, ये माना जाता है कि हम्पी में जो विजयनगर साम्राज्य था ना, सुना ना विजयनगर साम्राज्य, यस सर। उसमें एक राजा थे कृष्णदेव राय, जो बहुत फेमस थे। तो उन्हीं राजा, वही राजा इतने विशाल हुआ करते थे, मतलब उनका साम्राज्य इतना ताकतवर था। तो कहा जाता है कि हम्पी के ही कॉन्सेप्ट पे बाहुबली मूवी बनी है। अब ये कितना सही है कितना गलत, मगर इतना मानो कि ये कॉन्सेप्ट सही है कि ये विजयनगर साम्राज्य जो था, साउथ इंडिया का एक ताकतवर, काफ़ी ताकतवर साम्राज्य। बात आ गई समझ? ठीक, ओके। और ये है गोवा के चर्च। हाँ, गोवा के चर्च। गोवा के चर्च क्यों स्पेशल है ना? क्योंकि ये मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, यूनानी शैली में बने हुए वो मंदिर हैं जो बहुत कम जगहों पे हैं, और कुछ स्पेशलिटी और भी है यहाँ पे। ठीक, तो ये आ गया समझ में। चलो आगे बढ़े। 1986 अगर आप सन याद कठिनाई से होंगे, तो सन अगर याद नहीं हो रहे तो एक बार और अपन रिपीट करेंगे, होंगे जरूर, करने भी हैं। और आया समझ में? करेंगे, कैसे भी करना है, ख़त्म करना है बस। ठीक, 1987 में भी 4 हैं, तो बताओगे कहाँ कहाँ? एलिफेंटा गुफाएं देखो, एलिफेंटा गुफाएं, सर जी ये वहाँ देखो एलिफेंटा गुफा, सर वहाँ दिख रहा है एलिफेंटा गुफा? ओके। उसके बाद चोल मंदिर, सर तमिलनाडु। चोल मंदिर तमिलनाडु। इसके बाद पट्टाकल के स्मारक, पट्टाकल के स्मारक देखो ध्यान से। कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट? केरल। चौटाई हल जाएगी, कर्नाटक। गुड। फिर इसके बाद सुंदरवन, सुंदरवन वेस्ट बंगाल। अरे ये तो है सुंदर। कौन सा स्टेट है? ये तो है। कौन सा स्टेट है? बोलो, सबकी आवाज ही नहीं आ रही। पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। कहाँ है पश्चिम बंगाल? कहाँ दिख रहा है यहाँ इसमें? उड़ीसा ये के रहा। ऊपर। चलो शुरू करें फिर से। हाँ जी, तो सबसे पहले 1987 कौन सा था? सर वो था एलिफेंट गुफा। गुड। 1987 एलिफेंटा गुफाएं। दूसरा? चोल मंदिर। अच्छा, पट्टाकल के स्मारक। हाँ, पट्टाकल के स्मारक 1987। फिर चोल मंदिर। चोल मंदिर 1987। फिर सुंदरवन 1987। हो गया। यहाँ पे कुछ ट्रिक निकल के आ रही हैं, मतलब एक टाइम पे उनने 3 या 4 चीज़ें ली हैं। कितनी चीज़ें ली हैं? 3 या 4। आ रहा समझ है ना? तो हम कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरुआत यहाँ से करें। सुंदरवन 1987, फिर चोल मंदिर, 1987। पट्टाकल, 1987। एलिफेंटा, 1987। एलिफेंटा, पट्टाकल, चोल मंदिर, सुंदरवन 1987। ठीक, सुंदरवन, चोल मंदिर, पट्टाकल, एलिफेंटा 1987। क्लियर? चलो उसको रख दो जरा एक तरफ। हाँ, वापस आ जाए। चलो ठीक, नेक्स्ट देखें। 87 हो गया। अब देखें अपन 88 में कुछ है या नहीं है। हाँ, 88 में देखें तो 88 में सिर्फ एक ही है। नहीं, 88 में है नंदा देवी। क्या है? उत्तराखंड। कहाँ है नंदा देवी? कहाँ है? उत्तराखंड में। कुछ लोग तो सिर्फ सुन के बोल रहे हैं। सर हाँ, दिल्ली के बाजू। पक्का? यस सर। पक्का? सर बिहार की है नीचे, नालंदा।
नंदा बोली 1988 क्लियर। यस सर नंदा देवी, सांची स्तूप का हाँ अभी होगा बहुत बढ़िया। अब हम इसके बाद बता 1980 में भी सिर्फ एक ही हुआ था। और अब हमारे मध्य प्रदेश की सबसे खास जगह की बात, और वो हुआ था 1989। सर इसकी खासियत हाँ ठीक। अब तुक्का के साथ साथ एक और खास चीज़ बता दें, ये हमारा बर्थ ऑफ ईयर है। आपका बर्थडे बर्थ ऑफ ईयर समझ रहे हो ना, आपका बर्थडे सर इस दिन आप हुए थे। इस साल में हम पैदा हुए थे, जिस साल में ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। तो ये तो शानदार ट्रैक हो ही गई इसकी, याद रहेगा। ठीक, हमारा है 25/12/89, हाँ 33, ठीक है ना। याद रहेगा ये 88 और 89 आराम से याद रहेंगे। 25/12/1989। हाँ ठीक। तो हम मध्य प्रदेश के भी हैं, 1989 में भी हुआ था, तो हमसे तो उसको जोड़ के मान ही सकते हो। और बाकी हम बुद्ध को वो काफ़ी कुछ मानते हैं, तो ये बौद्ध स्तूप है। ठीक, चलो हो गया बात। ओके नेक्स्ट आगे बढ़े। तो 1989 हो गए। अब देखें 1990 में क्या है, सुनोगे ध्यान से। तो 19 में जैसे हम सर्च मार रहे हैं, तो 19 में कुछ नहीं हुआ, तो 90 में नहीं हुआ कुछ, और उसके बाद 91 में कुछ नहीं हुआ, 92 में कुछ नहीं हुआ। फिर कब होता है सीधा 93 में होते हैं। और 93 में कितने हैं, 2। हुमायूं का मकबरा देखो कहाँ है, वेरी गुड। और कुतुब मीनार, दोनों चीजें देखो शानदार जोड़े में है। 1990 सर ये आपने बोला था। हाँ 1993 और ये भी 1993, तो ये तो जोड़े में याद रहेंगे। हमें सिर्फ जोड़े जोड़े याद करने, एकदम पगले आके सब पे नहीं कूदना, हमें पता है किसी पे याद नहीं होगा। ठीक, 1-2 बार करेंगे और धीरे धीरे, सन पूछना सर मैं हाँ धीरे धीरे कुछ ट्रिक्स आएंगी, आराम से होगा। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आराम से करेंगे, मगर कोशिश करनी है, समझ लेना। समझ गए नहीं भैया, कोशिश करनी है। कोशिश नहीं करेंगे तो बाकी समझदार हो, नहीं तो हमने पता चला कि ढील दे दी और अपन ने कहा कि सर ने बोल तो दही कौन करे, समझे ना। यस सर तो वैसे लोगों के लिए फिर उपाय है, अब भी अपन आ जाएंगे लाइन पे। ठीक, तो कोशिश बस करत जाइयो, अपने आप याद होंगे। चलो 1993 कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, दोनों की दोनों चीज़ें दिल्ली में। अभी बचा लाल किला। अब लाल किला कब होगा, आप 90 हाँ नहीं, अब हम देखें थोड़े आगे बढ़े, पहले उस पर भी पहुंच रहा है। ठीक, ये हो गया 1993, हाँ 1993 हो गया। अब हम बजाएं 1994 में भी कुछ नहीं हुआ, 5 में भी कुछ नहीं हुआ, 95, 96 में भी कुछ नहीं हुआ, 97 में भी कुछ नहीं हुआ, 98 में भी कुछ नहीं हुआ। अब आ जाओ सीधे 1999। ठीक, मतलब 99 में। और कौन सा हुआ होगा, नहीं, हाँ अब वो देख लो, वो थोड़ा सा स्पेशल है, और वो 3 जगहों पे फैला है, तो 3 जगह हम तुम सिर्फ को लोकेट कर दे रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े, चलो देखो 1999 पर्वतीय रेल। अब पर्वतीय रेल सिर्फ यहाँ नहीं है, दार्जिलिंग है ना, यस सर। दार्जिलिंग देख लो कहाँ है, बता दे रहे हैं। दार्जिलिंग कहाँ है, यहाँ, ये है दार्जिलिंग। ये पूरा यहाँ पे पर्वतीय रेल, हाँ वही है ना, काफ़ी सुंदर है ये। हम यहाँ से गुजरे हैं, हमने देखा कितनी सुंदर जगह यहाँ से गुजरे हैं हम, समझे ना। तो पर्वतीय रेल बहुत शानदार है, मतलब सीधा ट्रेन ऐसे घूम घूम के जाती है ना। हाँ तुमने देखा होगा हमारी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस देखना, त्रिपुरा वाली, त्रिपुरा जाने के लिए यहीं से गुजरते हैं ये त्रिपुरा, समझे ना, यहीं से आते हैं हम। ये तो बांग्लादेश है, यहाँ से नहीं आ सकते, समझे ना, यहाँ से। तो ये अब सिर्फ पर्वतीय रेल सिर्फ यहीं के स्पेशल नहीं है। अब देखो दूसरा, यहाँ पे भी है। सर लद्दाख क्यों, पहाड़ है ये तो पूरा हिमालय, पहले बताया है। लद्दाख नहीं है भैया, वो लद्दाख नहीं है, तुम बताओ कहाँ होगा।
हिमाचल प्रदेश। हाँ, और थोड़े उत्तर हाँ ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद देखें यस सर। एक और है, तमिलनाडु में भी है। हाँ तमिलनाडु भी है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी है। यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है ना, तो 1999, ठीक। यहाँ पे भी है, याद रहेगा। 1 2 3 भारत के तीनों कोनों पे, चौथे कोने को छोड़ के, एक ही रेल लाइन है क्या? मतलब एक ही नहीं है, ये अलग अलग जगह पे माउंटेन रेल है जो बहुत सुंदर है। समझ गए, निकलती समझ रहे ना, बहुत सुंदर है ये। कभी मौका मिलेगा तो देख के आएगा समझ में, लगेगा कि हाँ स्वर्ग कहाँ है। जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी है, यस सर। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी, यस सर, वो ब्रिज पे से जाते हैं। हाँ जी, वो वैसे ब्रिज तुमको ये तीनों जगहों पे मिल जाएंगे देखने। अब सोच के देखो वो कितना सुंदर सीन होगा। सर वो ब्रिज और कुछ हमारी वीडियोस में भी देख लेना। सर इस साइड उस साइड जितने रहते हैं। हाँ हमारे त्रिपुरा टूर वाली वीडियोस में देख लेना, बहुत सारी जगह है ऐसी और पूरा व्यू है, ठीक। चलो ये हो गया, इसलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज में है शामिल। यस सर। मतलब ऐसी जगह है वर्ल्ड में भी बहुत कम है, हमारे भारत में स्पेशल है, ठीक। आगे बढ़े, चलो आगे देखें। इसके बाद क्या है और फिर 1999 हो गया। अब देखें महाबोधि बोध गया 2002 2002, सीधा आगे 2 साल आगे 2002। महाबोधि वृक्ष कहाँ दिख रहा है, सर वो ये 2002। सर बोधि वृक्ष अकेला लिखा। हाँ बोधि वृक्ष, महाबोधि वृक्ष नहीं लिखा। पेड़ है। हाँ ये पेड़ है। सर कोई पीपल का सर बहुत बड़ा। अब तुम्हें इस पेड़ की कहानी बता दें। इसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस पेड़ के नीचे, अभी भी है। हाँ ये पेड़ अभी भी है। अब सुनो इसकी रियल कहानी क्या है। तुमने बोला ये वृक्ष अभी भी है, तो ये इतने समय तो वृक्ष नहीं हो सकता, लेकिन उसी जगह पे एक दूसरा पेड़ उगा है। और वो जो रियल वृक्ष था उसको एक राजा ने कटवा दिया था, है ना। एक शैव संप्रदाय को मानने वाले एक राजा थे जिनका नाम था शशांक। क्या नाम था, शशांक, है ना। यहाँ के पश्चिम बंगाल के गोंड राजा थे, तो उनने इनको इसको कटवा दिया था। हाँ मानते नहीं थे और थोड़े से क्रूर किस्म के व्यक्ति होते हैं ना, उस दंड टाइप के, तो वैसे था। करते थे क्या? बिल्कुल पूछते थे, ठीक। तो बोधि वृक्ष को कटवा दिया, लेकिन उसकी जगह पे फिर से दूसरा पेड़ उग गया, तो उसको लोग बोधि वृक्ष मानते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा स्पेशल है, इसलिए हम इसको मान सकते हैं। क्लियर, ठीक। ये बातें याद रखना, हम यही चीज़ें पूछेंगे। सर बरगद का पेड़ है सर। क्लियर, हाँ बोधि वृक्ष बरगद का पेड़। क्लियर, यस सर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखें 2003 में। सर एक चलो हाँ 2003 में सिर्फ एक ही है, ठीक। तो हमारे हिसाब से आज के लिए इतना रहने दें, बाकी बचे हुए कल करेंगे अपन। दो तो बचे ही हैं। सर गुजरात हाँ के बच्चे नहीं, बहुत है। नालंदा है, पावागढ़ है, रानी की बाव है, फूलों की घाटी भी है ना, लाल किला है, ठीक। नहीं पश्चिमी घाट भी है ना। और भी कुछ अभी लिखना, ये कांजीरंगा है, अभी बहुत सारे हैं, वो नेक्स्ट सर जी वीडियो आप में। लाइन खींचिए, इसका मतलब बताइए। हाँ इसका मतलब ये है, ये पश्चिमी घाट पूरा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। सर इसमें क्या है? अब इसमें सुंदरता है भाई, नेचुरल ब्यूटी, इसलिए इसको शामिल किया गया। अब जाते जाते एक और आखिरी बात बता दें, ये सारी जगहों में कुछ नेचुरल जो प्लेस हैं, है ना, जगहें हैं कुछ, हाँ कुछ जगहें हैं और कुछ महल वगैरह हैं। आ रहा ना समझ में, और सिर्फ कुछ जगहें ही हैं। तो 3-4 टाइप से बटी हुई है, मगर अब शुरू में नहीं बता, अभी बता दिया, याद रहेगा। अगली बार इनके जो बच्चे हैं कल ले नाम कोई नहीं मिटाएगा, अपन कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे, आज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक।